प्रोग्राम शुरू होने वाला है और अभी हम एक स्पीकर को बुलाने वाले हैं जो यहाँ पे आकर आपको ये बताएगा कि होम्योपैथी की क्या क्या अफादियत हैं। ये बात कहने के बाद जब स्पीकर ने होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया जो कि होम्योपैथिक के ऊपर एक लेक्चर देने वाले थे, तो उन्होंने स्टेज पर आते ही कहा, ख़वातीन और हज़रात, बस 5 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। तो फिर जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। ये है OAB, ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी पेशाब की बार बार आना या पेशाब की बहुत ज़्यादा हाजत का होना और पेशाब को कंट्रोल ना कर सकना। इस मर्ज़ को हम OAB के नाम से जानते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर के नाम से। तो मुकर्रर साहब तो पता नहीं अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, हम उतनी देर बात कर लेते हैं कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं और इसका इलाज क्या है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है इसके बारे में एक बात तो ये आप जान लें कि अगर रात में आपको एक आध बार उठना पड़ जाता है, रात को मिडनाइट में, या जो है वो कुछ 4-5 घंटे के बाद आपको उठकर यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। या सुबह आपको पेशाब ही की वजह से ही उठना पड़ता है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन 2 से 3 बार अगर आप यूरिन के लिए रात को उठते हैं तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज़ है, ये बीमारी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से आपको उठना पड़ा है। तो हमारे दिमाग के अंदर ना असल में एक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो हमारे जब हम सो रहे होते हैं ना, तो ये अपना फंक्शन जो है उसको स्लो डाउन कर देता है, सुस्त कर देता है। वो जब सुस्त कर देता है तो जो हमें पेशाब करने की एक अर्ज सी होती है तो वो कम हो जाती है और हम अपने सुकून से सोए रहते हैं और हमारी नींद मुतासर नहीं होती है। लेकिन अगर उस हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसका ज़ाहिर है होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से इलाज किया जाता है। तो उसके ज़रिए से ये जो ADH हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसकी जो है वो जो फंक्शन में कोई तब्दीली आ गई है उसको जब हम ठीक कर देते हैं तो अल्लाह के फजल से जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और रात की नींद जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती है। बाज़ दफ़ा शुगर पेशेंट जो होते हैं उनका भी पेशाब जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि यूरिन के अंदर जो है ना वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाता है और गुर्दे जो हैं वो ये बताते हैं कि अगर हमने इसको खारिज ना किया तो ज़ाहिर है किडनी को नुकसान पहुंचेगा, तो उसके लिए वो खारिज करना भी ज़रूरी होता है। और वो खारिज ना हो तो गुर्दों को नुकसान या बाकी बॉडी को नुकसान होने का खदशा होता है। लेकिन अगर उसको खारिज करता जाए ब्लैडर तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बार बार मुसलसल पेशाब आने की एक बीमारी महसूस होती है। तो उसके लिए ज़ाहिर है काज तो जो है ना डायबिटिक होना है, जो ज़ियाबेतस है या शुगर है, असल मसला तो वो है। अगर शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से तो उससे ये बार बार पेशाब आने का मसला जो है ना ये हल हो जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी मुझे यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस है, उसकी वजह से पेशाब आता है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। उनके असाब का कमज़ोर हो जाना भी जो है ना वो पेशाब बार बार लाने का काज हो सकता है। क्यों? वो इसलिए कि हमारे जो किडनी है, ये दोनों साइड पे बैक साइड से हम अगर देखें तो 2 किडनी हैं जो लोबिया की शक्ल के होते हैं और वहाँ से हमारी यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में 2 नालियाँ जो हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब को लेकर आती हैं। यानी जो भी फाजिल मादे होते हैं वो पेशाब के ज़रिए से जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कुछ देर के लिए उनको अपने पास स्टोर करता है। जब यूरिनरी ब्लैडर जितना यूरिन स्टोर करने की उसके अंदर सख्त है वो करता है और करने के बाद फिर जो है वो एक हमारे दिमाग की तरफ से हमें एक अलार्म मिलता है कि जी आप यूरिन करें, जाकर पास करें। तो यूरिन पास करने के लिए जब बंदा जाता है तो वो फिर मसाना जो है वो खाली हो जाता है। लेकिन अगर यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब थोड़ा सा भी अगर आ गया है तो वो मसाने के असाब की कमज़ोरी की वजह से बंदा उनको उसको कुछ देर के लिए भी स्टोर ना कर सके, फ़ौरन यूरिन करने के लिए जाना पड़ जाए, तो ये बीमारी होती है। ये आमतौर पर किसी ऑपरेशन के बाद भी हो सकता है, मसलन वेरिकोसील का ऑपरेशन हो गया, वेरिकोस वेन का ऑपरेशन हो गया, या फिर हाइड्रोसील का ऑपरेशन है, या हर्निया का ऑपरेशन है, या कोई वैसे सी सेक्शन है ख़वातीन में, या कोई और ऑपरेशन है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है। उसके बाद बाज़ दफ़ा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो
यूरिन को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो यूरिन खारिज करने के लिए फ़ौरी जाना पड़ता है। याद रखें कि 7 से 8 दफ़ा अगर आप पूरे दिन में यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो ये अबनॉर्मैलिटी नहीं है। ये नॉर्मल इंसान जो है वो इतनी दफ़ा जा सकता है। जो हम पानी इनटेक करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, फिर मौसम पर भी डिपेंड करता है, सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, तो ये सारी चीज़ें काउंट करके अगर हम देखें तो औसतन 7 से 8 दफ़ा अगर आप यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर 7 से 8 से ज़्यादा 7-8 मरतबा से ज़्यादा दफ़ा आपको जाना पड़ रहा है तो इट मीन के ये डिज़ीज़ है। और अगर ये डिज़ीज़ है कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो उसकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।